बच्चों, हम लोग आज सीखेंगे हाइब्रिडाइजेशन के बारे में। हाइब्रिडाइजेशन के बारे में कि होता आखिर क्या है। ठीक है, तो आप लोगों को पहले मैं हाइब्रिडेशन निकालना सिखा चुका हूँ कि हाइब्रिडेशन निकालते कैसे हैं, बट हाइब्रिडेशन होता क्या आपको अभी तक पता नहीं है। ठीक है, तो हाइब्रिडेशन होता है तो उसके एक एग्जाम्पल से हम सीखते हैं कि मान लेते हैं कि आपके घर पे कुछ गेस्ट आए। ठीक है, तो गेस्ट आए और आपकी मम्मी बोली आपको कि इनके लिए शरबत बना के लेके आ जाओ। ठीक, आप क्या गए, आप किचन में गए, उनके लिए शरबत बनाने लगे। तो आपके पास मान लेते क्या हुआ, 4 गिलास आपके पास है। अब हुआ क्या कि अगर आप चारों ग्लास में अलग अलग शरबत बना रहे थे तो एक ग्लास में क्या किए कि बहुत ज़्यादा चीनी आप डाल दिए। चीनी का अमाउंट बहुत ज़्यादा चला गया। ठीक है, तो ये पॉइंट क्या होगा, काफ़ी मीठा हो जाएगा। बाकी में आप सही से बाकी को आप सही बना दिए। ठीक है, बाकी बाकी ठीक है, लेकिन ये वाला शरबत काफ़ी मीठा हो चुका है। ठीक, तो आप क्या दिमाग लगाए कि अगर आपको टेस्ट को ठीक करना है और आपके पास अब ज़्यादा कुछ कंटेंट नहीं, मतलब क्या है कि आपके पास चीनी खत्म हो चुका है मान ले, या मान ले पानी खत्म हो चुका है, यानी आप इसमें ज़्यादा पानी आप ऐड नहीं कर सकते हो। तो अगर बस 4 ग्लास शरबत है और ये जो ग्लास है इसको नाम बोल दे रहे हैं तो सबका सब आइडेंटिकल है। सारा ग्लास आइडेंटिकल, सब कुछ आइडेंटिकल मान लेते हैं अभी के लिए। ठीक है, पॉइंट है कि इस ग्लास में आपका चीनी काफी ज्यादा अमाउंट पड़ गया है गलती से आपसे। ठीक है, आप क्या कर सकते हो, इसको आप निकाल भी नहीं सकते हो कि गैस का नंबर 4 है, चारों चारों को सर देना है। तो आप दिमाग क्या लगाओगे कि इन सबको पहले, इन सबको मिक्स कर दो एक साथ। ठीक है, तो अभी इसका प्रॉपर्टी अलग है, इसका इसका प्रॉपर्टी का मान लेते हैं, इसका प्रॉपर्टी अगर ए टाइप का है तो बाकी का प्रॉपर्टी क्या बी टाइप का है। इवन बाकी आप चूंकि सब ग्लास में अलग अलग चीनी डाले हो तो इसका प्रॉपर्टी सी टाइप का होगा, इसका डी का होगा। मतलब अगर यहाँ पे चीनी कम भी है, इक्वल तो नहीं होगा ना, इक्वल तो नहीं होगा, कुछ ना कुछ घटेगा कुछ बढ़ेगा। अब क्या करो, इन चारों को मिक्स कर दो आप, चारों को मिक्स कर दो। ठीक है, तो प्रॉब्लम सॉल्व करने के आप क्या किए, चारों को मिक्स कर दिए। मिक्स करने के बाद तो इसमें ग्लास का नंबर, अब मिक्स चारों को मिक्स कर दिए और फिर से इसको अलग से डिस्ट्रीब्यूट करोगे। तो चूंकि इस बिगिनिंग में कि आपके पास 4 ग्लास शरबत है तो बाद में भी ग्लास का अमाउंट, यानी आपका जो शरबत का अमाउंट तो सेम ही रहेगा। तो अल्टीमेटली जो फाइनल आउटपुट आपका निकलेगा उसमें जो शरबत का अमाउंट होगा सब में सेम रहेगा, मतलब उतना अमाउंट सेम ही रहेगा। तो इससे भी आप 4 ग्लास शरबत निकाल सकते हो। बट अब जो आप शरबत निकलेगा उसका प्रॉपर्टी सबका सेम रहेगा। ठीक है, ए बी सी डी अलग अलग प्रॉपर्टी का शरबत को मिक्स किए हो, मतलब ए मीठा काफी था, बी मान लेते हैं मीठा थोड़ा कम था, ए थोड़ा सा उससे बी से कुछ हल्का मीठा था, और जो डी है सबसे, डी में मान लो चीनी आप डाले ही नहीं, यहाँ भूल गए, सारा चीनी आपका यहीं पर खत्म हो गया तो यहाँ डाले नहीं आप। ठीक है, तो हर हर ग्लास का कंटेंट में कुछ ना कुछ डिफरेंस है। आप क्या किए, जब इसको मिक्स करके सब निकाल दिए तो आपका जो नया कंटेंट बनेगा उसका उसका क्या होगा, वो यूनिफॉर्म रहेगा, वो यूनिफॉर्म रहेगा। ठीक, वो क्या होगा, चलो वो होगा यूनिफॉर्म। तो इन यहाँ पे जो चारों ग्लास में जो अब नया मिक्सिंग के बाद जो जो डिस्ट्रीब्यूट किए हो उसका प्रॉपर्टी सब में सेम रहेगा, तो उसको मान लेते हैं, उसको हम एक्स बोल रहे हैं, तो सब में एक्स ही रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है, यानी आप क्या किए कि 4 अलग अलग टाइप को मिक्स करके आप सेम टाइप का चार चार बना लिए। ठीक है, तो हाइब्रिडेशन कुछ ऐसा ही होता है, जिस तरह से मिक्सिंग हो रहा है यहाँ पे ना, यहाँ पे आप अल्टीमेटली क्या किए हो, आप एक मिक्सिंग प्रोसेस किए हो। ठीक है, इस मिक्सिंग प्रोसेस का आउटपुट क्या है, आपको आउटपुट जो मिलेगा इसके बाद वो सेम मिलेगा। मिक्सिंग में कितना इन्वॉल्व हुआ था, 4 ग्लास इन्वॉल्व हुआ, 4 ग्लास का कंटेंट इन्वॉल्व हुआ, तो मिक्सिंग के बाद भी 4 ग्लास का कंटेंट बनेगा, 4 ग्लास का ही कंटेंट फॉर्म करेगा। तो बिफोर मिक्सिंग कंटेंट का टाइप अलग अलग था, ए बी सी डी मान लेते हैं, लेकिन आफ्टर मिक्सिंग कंटेंट प्रोड्यूस करोगे उसका टाइप क्या होगा, आइडेंटिकल होगा। आइडेंटिकल होगा तो आप एक प्रॉब्लम सॉल्व कर लिए। यही चीज आपको सोचना है किसमें, हाइब्रिडेशन में, यही चीज सोचना है हाइब्रिडेशन में। तो हाइब्रिडेशन में यही चीज आपको सोचना है। अब ध्यान दो कि हाइब्रिडेशन आखिर हुआ क्यों था। ठीक है, तो हाइब्रिडेशन आपको एक लेमन टर्म में समझ में आ चुका है कि हाइब्रिडेशन का मतलब होता है मिक्सिंग। ठीक है, तो ये लेमन टर्म समझ में आ गया। अब इसको चलते हैं थोड़ा सा टेक्निकल बात पे। ठीक है, कि हाइब्रिडेशन को हम लोग मानते क्यों हैं। क्या देखो, केमिस्ट्री में कुछ रूल्स नहीं होता है, केमिस्ट्री में कुछ रूल्स नहीं होता, हम लोग क्या करते हैं पहले चीजों को ऑब्जर्व करते हैं। जहां भी हमारा ऑब्जर्वेशन फेल हो करता है तो हम ट्राई करते हैं उस ऑब्जर्वेशन को सही करने का, यानी कुछ ऐसा थ्योरी या रूल हम फॉलो कर बनाने की कोशिश करते हैं जो मेरे ऑब्जर्वेशन को सेटिस्फाई करे। यानी पहले हम क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, ऑब्जर्व करने के बाद देखते हैं कि हमारे पास जो एग्जिस्टिंग थ्योरी है उससे इसको हम एक्सप्लेन कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अगर एक्सप्लेन हो जाता तो सही है, लेकिन अगर मेरा एग्जिस्टिंग थ्योरी उसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है
तो कुछ नया थ्योरी का हम सोचते हैं, कुछ नया थ्योरी का हम सोचते हैं। तो ये चलो तो आपको समझाते हैं CH4 का फॉर्मेशन। ठीक है, CH4 का फॉर्मेशन तो ध्यान देना, जब मीथेन का फॉर्मेशन का बात होगा तो ध्यान देना यहाँ पे। तो हम लोग बात करते हैं कि आपका जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है वही पार्टिसिपेट करता है, अनपेयर्ड ऑर्बिटल पार्टिसिपेट इन बॉन्ड फॉर्मेशन। तो अगर इसके बेसिस पे देखेंगे तो पहले देखो कार्बन को लेते हैं। तो यार आपको पता है कि CH4 का ऐसा कुछ होता है, इसमें 4 बॉन्ड होता है, CH में 4 बॉन्ड होता है। तो पहले कार्बन को ले, तो कार्बन का जो कॉन्फ़िगरेशन होगा क्या होगा, तो हीलियम 2s2 2s2 2p2। अगर इसका हम ऑर्बिटल डायग्राम ड्रॉ करें तो 2s क्या होगा, पेयर्ड होगा, और 2p में 2 अनपेयर्ड होगा। तो यहाँ से देखने के बाद आपको दिख रहा है कि आपका CH4 में कितना बॉन्ड बना हुआ है, तो 4 बॉन्ड बना हुआ है। बट कार्बन का जो ग्राउंड स्टेट है उसको अगर तुम देखोगे तो ग्राउंड स्टेट में कार्बन का कितना इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड आपको दिख रहा है, अनपेयर्ड 2 दिख रहा है। तो यहाँ पे पहली बार हम देख रहे हैं कि CH4 का हमको एक्सप्लेन करना है तो हमको चार ऑर्बिटल अनपेयर्ड चाहिए होगा। ठीक है, जो कि ग्राउंड स्टेट में पॉसिबल नहीं है, जो कि ग्राउंड स्टेट में पॉसिबल नहीं है। आपका 4 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड ग्राउंड स्टेट में पॉसिबल नहीं है। तो इस 4 बॉन्ड के ऑब्जर्वेशन को प्रूफ करने के लिए लाया गया है एक्साइटेशन थ्योरी। ठीक है, तो ये हम लोग बोलते हैं कि हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो S से P में जंप करेगा, यानी एक्साइटेशन थ्योरी इसको एक्सप्लेन करके लाया गया। हम देख रहे हैं बॉन्ड का नंबर ज्यादा बन रहा है लेकिन हम उसको फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं ग्राउंड स्टेट से, तो हम लोग लाते हैं एक्साइटेशन थ्योरी। यानी हम बोलते हैं क्या है कि जो S का इलेक्ट्रॉन है जंप कर जाएगा P में, वो जंप कर जाएगा P में, और आपका इलेक्ट्रॉन 4 अनपेयर्ड हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान दें यहाँ पे, तो एक्साइटेशन थ्योरी प्रूफ कर दिया कि कार्बन 4 बॉन्ड बनाएगा, कार्बन 4 बॉन्ड बनाएगा। आपको दिख रहा होगा कि आपका जो कार्बन है उसमें कहाँ कौन कौन सा ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है। तो आपका 2s में एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है। ठीक है, और 2p में आपका 3 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड आपको दिख रहा है। तो 2s में एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड दिख रहा है आपको, और 2p में कितना दिख रहा है आपको, 3 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड दिख रहा है। ठीक है, तो इसका हम फिगर बनाए तो ध्यान ना, तो कार्बन का हम एक्साइटेड स्टेट का फिगर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कार्बन के एक्साइटेड स्टेट का। तो कार्बन का एक्साइटेड स्टेट का अगर फिगर बनाएंगे तो ध्यान देना, आपको पता है कि कार्बन के एक्साइटेड स्टेट में 4 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है। चार में से चार में से 3 है पी में और एक है एस में। तो पी को हम दिखा कर मान लेते हैं ये मेरा पी एक्स हो गया। ठीक, ये हो गया मेरा पी एक्स, ग्रीन कलर से पी एक्स बता रहे हैं। ठीक, सिमिलरली ये हो गया मेरा पी वाई, ब्लू कलर मतलब पी वाई। ठीक, सिमिलरली बात कर रहे हैं, इसको बोल रहे हैं पीजेड, इसको बोला गया मेरा पीजेड, पी एक्स पी जेड है, और सब में इलेक्ट्रॉन एक का अनपेड है, सब में इलेक्ट्रॉन एक अनपेड है। तो अनपेड हम दिखा रहे हैं सिंगल, इससे 10 दिखा रहा है। और आपके साथ क्या है, आपके साथ एस भी है, आपके पास एस भी है। एस के लिए हम यूज कर रहे हैं, कलर मान लेते हैं पिंक, पिंक यूज कर रहे थे। एस कौन सा, 2s है, 2s बीच में होगा, और 2s में एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होगा, 2s में एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होगा, 2s में एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होगा। तो ये एक्साइटेशन थ्योरी के बाद आपका सिस्टम इस तरह दिखेगा, आपका सिस्टम इस तरीके से दिखेगा। ठीक, तो मान लेते हैं यहाँ पे अनपेयर्ड आपको दिख रहा है, तो हम दिखाते हैं इसमें अनपेयर्ड यहाँ दिखा दे रहा है। एक सेकंड, मान लेते हैं यहाँ पे अनपेयर्ड दिखा दें ब्लैक कलर से ही, यहाँ पे अनपेयर्ड दिखा दे रहे हैं, ये अनपेयर्ड है एस के पास। ठीक है, ये हो गया कार्बन का साइटेड का ऑर्बिटल का यानी वैलेंस शेल का फिगर, यानी वैलेंस शेल में जो ऑर्बिटल्स है उसका फिगर हम ड्रॉ करते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, जो हाइड्रोजन ओवरलैप कर रहा है, तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन कहाँ होता है जी, 1s1 में, यानी 1 इसका फिगर ऐसा होगा और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, तो ऐसा कितना हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन है। तो जब चारों ओवरलैप करें तो ओवरलैपिंग हम दिखा दे रहे हैं। अगर हम मानते हैं कि कार्बन का एक्साइटेड स्टेट में ओवरलैपिंग हो रहा है तो कौन सा ओवरलैपिंग करेगा, तो ध्यान देना, कार्बन का चारों में तीन ऑर्बिटल होगा पी का, 2p का, और एक ऑर्बिटल होगा 2s का। तो अगर हम मानते हैं कि CH4
4 के फॉर्मेशन में S का एक ऑर्बिटल यूज होगा, P का 3 ऑर्बिटल यूज होगा, यानी कार्बन का S और P यूज होगा, प्योर वाला। ठीक है, तो बॉन्ड कैसा बनना चाहिए था, तो बॉन्ड ऐसा बनना चाहिए। अब इसमें ओवरलैप अगर करवाते हैं तो मान लेते हैं कि हाइड्रोजन को हम जूम कर रहे हैं रेड कलर से, तो हाइड्रोजन को रेड कलर से मानेंगे तो एक हाइड्रोजन यहाँ ओवरलैप करेगा, ठीक है, और उसका इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो जाएगा। एक हाइड्रोजन मान लेते हैं यहाँ ओवरलैप करेगा, और यहाँ पे ऐसा हो सकता है। ठीक है, एक हाइड्रोजन मान ले यहाँ ओवरलैप करेगा और यहाँ पे उसका इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो गया। ठीक है, तो तीन तीन बॉन्ड में आपका कार्बन का p ऑर्बिटल यूज हुआ है और हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल यूज हुआ है। जो चौथा बॉन्ड बनेगा ओवरलैपिंग के बाद, तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन का जो कार्बन का 2s सेल है, 2s, यानी कार्बन में क्या है, 2s और 2p, और 2p में 3 था, px, py, pz, तो ये तो यूज हो चुका है, बचा कौन, तो बचा आपका 2s बचा हुआ है। इस 2s में जो हाइड्रोजन का 1s1 है वो यूज होगा, तो यहाँ एक बॉन्ड बन सकता है, यहाँ एक बॉन्ड बन सकता है। ठीक है, तो ऐसे आपका 4 बॉन्ड बनेगा। अब 4 बॉन्ड को देखोगे तो ध्यान देना, चूंकि पी, जो पी एक्स पी वाई पी जेड है, ये सब क्या एक्सिस एक्सिस पर कर रहा है, तो हर पी के बीच में एंगल कितना होगा, तो थीटा, हर पी का थीटा को 90 डिग्री। इसका मतलब जो होगा, तो 3 बॉन्ड बना हुआ है उसका एंगल क्या 90 डिग्री होगा। चौथा जो एस है, तो चौथा जो एस है, तो एस तो स्फेरिकल है 2s, तो 2s और 1s का जो ओवरलैपिंग है ना, उसका वो कहाँ होगा किसी को नहीं पता है, क्योंकि देखो जो 2s है वो तो स्फेरिकल है, तो उसमें क्लाउड कहीं भी हो सकता है। जो क्लाउड हम यहाँ दिखा रहे हैं वो क्लाउड में भी यहाँ हो सकता था, वो क्लाउड में भी यहाँ हो सकता था, वो क्लाउड में भी यहाँ हो सकता था, मे भी यहाँ हो सकता था, तो क्लाउड कहीं भी हो सकता था ना। तो ये जो 2s का ओवरलैपिंग, 2s के साथ जो 1s का ओवरलैपिंग होगा, उस स्पेस में कहीं भी हो सकता है, स्पेस में कहीं भी हो सकता है, तो उसको हम जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे ये कहाँ होने वाला है। लेकिन हम पी एक्स पी वाई पी जेड का ओवरलैपिंग और जस्टिफाई कर सकते हैं, तो एक्स वाई जेड भी नहीं हो सकता है, तो उसमें हमको उसका तो फिक्स है, तो उसमें एंगल ऐसा कुछ होगा। बट 2s और 1s का जो ओवरलैपिंग का बात करें, वो कहीं भी एंगल हो सकता है, वो एंगल कुछ भी हो सकता है, कुछ भी बोलेंगे मतलब कुछ भी। ठीक, तो अगर ऐसा है तो ये थर्ड एंगल को डिफाइन, यानी जो लास्ट एंगल है एस एस ओवरलैपिंग का, उसका आप एंगल बता नहीं पाओगे, उसका आप एंगल बता नहीं पाओगे। ठीक है, तो ऐसा कुछ होना चाहिए। अब इस पे बेस्ट क्वेश्चन भी है, इससे बेस्ट क्वेश्चन भी है, तो उस क्वेश्चन को देख लेते हैं एक बार, फिर हम आगे मूव करेंगे। इससे बेस्ट क्वेश्चन क्या दिया होता है ना, तो आप देखोगे यहाँ पे क्वेश्चन को रीड करना आप, क्वेश्चन 24 को। ठीक है, 24 रीड करो, यहाँ क्या बोला हुआ है कि एज्यूम करेंगे, assuming pure 2s and 2p orbitals of carbon are used in forming CH4 molecule, इसका हम बात कर अभी, which of the following statement is false, कौन सा false होगा। तो पहला स्टेटमेंट क्या है कि 3 CH bonds will be right angle, सही है, जिसमें P px py pz यूज करोगे उसका बॉन्ड एंगल तो राइट राइट एंगल पे होगा, ये सही है। अगला पॉइंट है 1 CH बॉन्ड विल बी वीकर देन अदर 3 CH बॉन्ड, तो सही है ना, क्योंकि जो 1 CH बॉन्ड होगा वो SS ओवरलैप से बनेगा, बाकी क्या है उसमें sp ओवरलैप है, तो sp ओवरलैप बेटर होता देन ss ओवरलैप। ठीक है, तो 1 CH बॉन्ड विल बी वीकर देन अदर 3 CH बॉन्ड, 3 बॉन्ड, ये भी सही है, ये भी आपका सही है। अगला पॉइंट सी देखोगे, द शेप ऑफ मॉलिक्यूल विल बी टेट्राहेड्रल, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि हमारा शेप कैसा है जी, इसको हम टेट्राहेड्रल नहीं बोल सकते हैं, तो शेप ऑफ मॉलिक्यूल विल बी टेट्राहेड्रल, ये गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि क्योंकि आपका ओवरलैपिंग तो एक्सिस एक्सिस पे हुआ है ना, तो उसको आप टेट्राहेड्रल कैसे बोल पाओगे, टेट्राहेड्रल फिगर नहीं है, एक एज, दो एज, तीन एज, और बीच का तो एक है नहीं, तो थर्ड ऑप्शन हो गया गलत, ये फॉल्स हो जाएगा, तो ये आपका फॉल्स स्टेटमेंट है, यानी आपका ऑप्शन सी होने वाला है। फोर्थ को देख ले, क्या बोला है, एंगल ऑफ सी एच बॉन्ड फॉर्म बाय एक्सेस ओवरलैप विल बी अनसर्टन, ये सही है कि एक्सेस ओवरलैप जो बना है बॉन्ड एंगल, उसको हम सर्टन नहीं हो सकता है विद रिस्पेक्ट टू अदर 3 बॉन्ड, तो अदर 3 बॉन्ड का बॉन्ड एंगल 90 होगा, बट जो हम लोग एसएस ओवरलैप से बॉन्ड बनाया है उसका बॉन्ड एंगल पे हम अनसर्टन रहेंगे, क्योंकि उसका लोकेशन हमको भी नहीं पता है, उसका लोकेशन कहाँ है किसी को नहीं पता है, तो कैसे बता पाएंगे। ठीक है, तो ये रहा इस जो जिस पर हम डिस्कशन कर रहे थे, उसे बेस्ट क्वेश्चन। ठीक है, लेकिन पॉइंट है जो हम डिस्कशन कर रहे हैं ना, वो डिस्कशन रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करता है, तो ये इन रियलिटी ऐसा नहीं होता है, तो ये जो हम लोग सीखे हैं डू नॉट एग्जिस्ट, इस तरह होता ही नहीं है, ये डू नॉट एग्जिस्ट,
तो इसमें क्वेश्चन बोल सकता है, तो इसमें क्वेश्चन क्या हम लोग बेसिकली क्या है कि आपका पी का ऑर्बिटल पी एक्स पी और पीजेड यूज किया गया है और एस के लिए 2 और एक एस का यूज किया गया है। इसमें क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है, जो हम बता दिया आपको, लेकिन रियलिटी में एग्जिस्ट होता ही नहीं है, रियलिटी में ऐसा होता ही नहीं है। ऐसा देखा गया है कि CH4, जो CH4 है उसका शेप होता है टेट्राहेड्रल। ये मेरा ऑब्जर्व चीज है, यानी हम लोग ऑब्जर्व क्या किए हैं, तो ये ऑब्जर्व चीज है कि CH4 मॉलिक्यूल का शेप होता है टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल शेप का होता है, ठीक है। और बॉन्ड एंगल इसका जो थीटा है, थीटा का वैल्यू बता दिया गया है, थीटा होता है 190 डिग्री 28 मिनट। अब इस ऑब्जर्वेशन को हम प्रूफ कैसे करेंगे, अब चैलेंज हो गया, ठीक है। तो हम लोग एक्साइटेशन थ्योरी के थ्रू हम लोग प्रूफ कर दिए थे कि कार्बन का 4 बॉन्ड बनाएगा। तो जब कार्बन 4 बॉन्ड बनाएगा तो ऐसा होना चाहिए था, हम ऐसे सोच रहे थे, बट ऐसा तो है नहीं। कार्बन जब 4 बॉन्ड बनाता है तो उसका शेप कैसा होता है टेट्राहेड्रल, आपका शेप होता है टेट्राहेड्रल और एंगल इतना होता है। इसको कैसे प्रूफ करेंगे, इसी को प्रूफ करने के लिए हाइब्रिडेशन का टर्म आप सोच सकते हो कि ऐसा ही चीजों को एक्सप्लेन करने के लिए फिर हमको हाइब्रिडेशन को लाना पड़ा, ठीक है। तो हमको इसको एक्सप्लेन करना है, तो ध्यान देना। तो बोला क्या गया कि अगर इस ऑब्जर्वेशन को हमको एक्सप्लेन करना है तो हमको सीखना पड़ेगा हाइब्रिडेशन के बारे में, हमको सीखना पड़ेगा हाइब्रिडेशन के बारे में। तो क्या बोला गया कि बिफोर, यानी कार्बन के पास, जो कार्बन है जब एक सैटिस्फाइड स्टेट में चला जाएगा, सैटिस्फाइड स्टेट में जब चला जाएगा तो उस केस में उसके पास 2s का एक ऑर्बिटल है और 2p का कितना है, तो 2p का 2px 2py एंड 2pz। तो आपके पास चार ऑर्बिटल है, उसको हम दिखाते हैं फिगर बना के। तो एस का शेप स्फेरिकल होता है, पी का शेप कैसा होता है जी, पी का शेप होगा डम्बल टाइप का, तो px होगा x के लॉन्ग, py होगा y के लॉन्ग और pz होगा z के लॉन्ग। ये हो गया। अब अगर हमको टेट्राहेड्रल फिगर को अगर हमको एक्सप्लेन करना तो बोला क्या गया कि बॉन्ड बनाने से पहले ये चारों ऑर्बिटल मिक्स करता है। तो जैसा बोलते हैं 4 ग्लास का मिक्सिंग, वैसे ही क्या होता है चारों को मिक्स किया गया, ठीक है। तो चारों ऑर्बिटल मिक्स करता है, और मिक्स करेगा तो ध्यान देना, इसको आप ऐसे सोचो ना, तो जितना जितना और जितना हम लोग ग्लास मिक्स किए थे उतना ग्लास फॉर्म किया था शरबत, याद आ रहा है ना। ग्लास का बिजनेस हम लोग चालू किए थे शरबत के एग्जाम्पल से। तो जितना ग्लास आप मिक्स किए थे उतना ही ग्लास शरबत फॉर्म किया था, तो यहाँ पे ग्लास का इक्विवेलेंट हो जाएगा ऑर्बिटल्स। यहाँ पे टोटल कितना ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहा है जी, एस का 1 और पी का 3, तो अल्टीमेटली टोटल 4 ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहा है। तो 4 ऑर्बिटल का मिक्सिंग होता है, इसको मिक्स किया गया, क्या है, मिक्सिंग हो रहा है, ठीक है, यानी इसको मिला रहा है। तो मिलाएंगे तो क्या होगा, अल्टीमेटली जो आउटपुट होगा, जो बाहर निकला वो भी निकलेगा आपका 4 ऑर्बिटल। मिक्सिंग वाला ऑर्बिटल का टाइप अलग अलग था, मिक्सिंग वाला ऑर्बिटल का टाइप क्या अलग अलग था, लेकिन जब मिक्सिंग के बाद जो ऑर्बिटल बनेगा उसका सबका टाइप क्या होगा, सेम होगा, सारा टाइप क्या होगा, सेम होगा, क्योंकि मिक्स कर रहे हो ना। मिक्सिंग का मतलब क्या होगा, प्रॉपर्टी को आप होमोजीनियसली, जितना भी प्रॉपर्टी है आपको होमोजीनियसली क्या कर रहे हो, आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, ठीक है। तो मिक्सिंग से ऑर्बिटल बनेगा उसको हम ऐसा बनाते हैं, ध्यान देना। इसको आप ऐसे सोचना कि एस और पी मिक्स करेगा, तो ध्यान देना, पी का 2 लोब है, पी का 2 लोब है और एस का 1 लोब है। तो मान लेते हैं कि इसका 1 लोब यहाँ पे इसके साथ मिक्स हो रहा है, तो इस अल्टीमेटली क्या होगा, इसको हम ऐसे दिखाएंगे, यानी देखो एस का 1 लोब, अब एस को एक एस का एक सर्कल है ना, एक एस का एक स्फेरिकल शेप है और पी का डबल टाइप का, यानी इसका 2 लोब है। तो आप ऐसा करना, मिक्सिंग का जो ऑर्बिटल बनेगा, मिक्सिंग का जो ऑर्बिटल बनेगा उसमें क्या करना, 1 लोब बड़ा दिखा देना, 1 लोब बड़ा दिखा देना, बड़ा मतलब ऐसा दिखा देना, और 1 लोब दिखाना छोटा सा। तो मिक्सिंग का बाद जो ऑर्बिटल बनेगा ऐसा बनेगा, इसका मतलब समझोगे। बड़े लोग का मतलब क्या है कि इसमें एस और पी, एस का एस पी का कोई 1 लोब और एस का पूरा लोब उसमें घुस गया है, तो एस एस का भी कॉन्ट्रीब्यूशन उस लोब में आ गया है। तो पी का 2 लोब है, तो पी के 2 लोब में से 1 लोब को बढ़ा दो, 1 लोब बढ़ा क्यों, क्योंकि एस उसमें आके अपना प्रॉपर्टी को डाल चुका है। तो आपका मिक्सिंग का जो ऑर्बिटल बनेगा ऐसा बनेगा, तो इसका नंबर कितना बनेगा, तो 4 बनेगा। तो 4 ऐसा ऑर्बिटल क्रिएट करेगा, 4 ऐसा ऑर्बिटल क्रिएट करेगा। ध्यान, इस ऑर्बिटल में क्या क्लाउड है, इस ऑर्बिटल में क्या है, क्लाउड है। तो क्लाउड को दिखाने के लिए हमें ग्रीन कलर का मार्क कर दे रहा है, मतलब क्लाउड को बता रहा है। तो जहाँ पर लोब बहुत छोटा है इसका मतलब क्लाउड यहाँ पर कम है, यहाँ पर क्लाउड कम है। और जहाँ लोब बड़ा है वहाँ पर क्लाउड क्या है, ज्यादा है, वहाँ पर क्लाउड क्या है, ज्यादा है।
अब आपके पास ये 4 ऑर्बिटल है, तो इसमें क्या होगा, ये 4 ऑर्बिटल बना कैसे है, तो उसमें देखोगे एस का एक ऑर्बिटल उसमें पार्टिसिपेट किया और पी का कितना, कि 3 किया है। तो ऐसा बोला गया है, ये जो ऑर्बिटल बना हुआ है उसमें एस का एक कैरेक्टर है और पी का 3 कैरेक्टर है, पी का 3 पार्ट है। तो इस ऑर्बिटल का नाम रखेंगे sp3। क्या रखेंगे, sp3। तो ये जो ऑर्बिटल का जो टाइप बना है, इस टाइप में एस का एक पार्ट है और पी का 3 पार्ट है, इसलिए उसको बोला गया है sp3। ठीक है, ये बोलते हैं कि ये जो ऑर्बिटल क्रिएट हुआ है ये आफ्टर मिक्सिंग क्रिएट हुआ है। इसको बोलते हैं हम लोग हाइब्रिड ऑर्बिटल। क्या बोलते हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल। क्या बोलते हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल। और टाइप क्या होगा, sp3। और इसका नंबर कितना बना हुआ, चलो तो नंबर होगा 4। क्या होगा, 4। ठीक है, तो एस का एक और पी का 3 ऑर्बिटल मिक्स करता है तो बनता है sp3 ऑर्बिटल। उसका नंबर जितना ऑर्बिटल मिक्स करेगा, जितना ऑर्बिटल मिक्स करेगा उतना ही आपका ऑर्बिटल फॉर्म करेगा, उतना ही आपका ऑर्बिटल फॉर्म करता है। ठीक है, अब इस ऑर्बिटल को अगर हम दिखाएंगे, अरेंज करेंगे, तो ध्यान देना, तो ध्यान देना, जैसे मान लें कि तो इसका जो बड़ा लोब है ना, बड़ा लोब में डेंसिटी हाई है, तो वो क्या करेगा, आपस में रिपेल करेगा। तो हम आपको जो 4 लोब है वो रिपेल कर रहा है आपस में, रिपेल करेगा, तो जो बड़ा लोब है बाहर की तरफ प्रोजेक्ट करेगा, और छोटा लोब यहाँ दिखा दिए, इसका बड़ा लोब ऊपर दिखा दिए, अच्छा छोटा लोब यहाँ दिखा दिए, यहाँ का जो है उसको बड़ा लोब यहाँ दिखा दिए, और छोटा लोब यहाँ दिखा दिए। तो छोटा लोब बेसिकली हम दिखाना बंद कर देते हैं, फिर बड़ा लोब हो गया और छोटा लोब पीछे की तरफ हो गया, तो ऐसा हो गया। तो ये आपका ये चारों जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है स्पेस में क्या होगा, इक्वली रिपेल करेगा। रिपेल करेगा तो टेट्राहेड्रल फॉर्म को अक्वायर करेगा, क्योंकि अब सब टाइप सेम हो जगह है और रिपल्सन सबको इक्वल फील्ड मिल रहा है, तो अल्टीमेटली टेट्राहेड्रल फिगर को अक्वायर कर लेगा। ठीक, और अब जो है यहाँ ध्यान देना, जो भी अनपेल्ट्रॉन था यहाँ पे एस में, यहाँ पे जो अनपेल्ट्रॉन था एस और पी में, वो सारा सारा कहाँ चला है, सारा चला है इसमें sp3 में। अल्टीमेटली जो ऑर्बिटल्स क्रिएट किए हो इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन क्या अनपेड होगा, तो ये अनपेड हुआ। और अब जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन अब ओवरलैप करेगा, तो इस तरह से पेयरिंग हो रहा है, इस तरह से बॉन्ड फॉर्म करेगा। यानी CH4 में बिफोर बॉन्ड फॉर्मेशन आपका मिक्सिंग प्रोसेस ऑकर करता है, उस मिक्सिंग प्रोसेस को हम बोलते हैं हाइब्रिडेशन। और हाइब्रिडेशन के बाद क्या होता है, आपके पास 4sp3 ऑर्बिटल क्रिएट करेगा, और उस ऑर्बिटल में आपका H पार्टिसिपेट करेगा, यानी बॉन्ड बनेगा। तो इस तरह से हाइब्रिडेशन का कॉन्सेप्ट को लाया गया है। यानी हाइब्रिडेशन का आने का रीजन समझ में आना चाहिए आप लोग को, कि ऑब्जर्वेशन जो है उसको प्रूफ करने के लिए हाइब्रिडेशन है, ना कि हाइब्रिडेशन से हम लोग ऑब्जर्वेशन जाते हैं। हम लोग ऑब्जर्वेशन को प्रूफ करने के लिए हाइब्रिडेशन रूल को लाया गया है। ठीक है, उल्टा मत सोचना कि हाइब्रिडेशन होता है इसलिए हमको हाइब्रिडेशन हो हाइब्रिडेशन होता है इसका मतलब आपको ऑब्जर्वेशन को सोचना ही नहीं करना है। पहले ऑब्जर्वेशन देखोगे और फिर रूल को दिया गया है। तो कभी कभी क्या होगा, अगर इस तरह का ऑब्जर्वेशन नहीं आएगा तो हम बोलेंगे कि हाइब्रिडेशन रूल को भी हम हटा सकते हैं। तो ऐसा नहीं कि हाइब्रिडेशन हमेशा होता है, कभी कभी ऐसा क्वेश्चन देंगे जहाँ पे हाइब्रिडेशन होता ही नहीं होगा, क्योंकि उसमें ऑब्जर्वेशन ऐसा कुछ आएगा ही नहीं कि हमको हाइब्रिडेशन को लेना पड़ेगा। ठीक है, सिंपली है ना, क्या मान लेते हैं कि आपका आपका जो कार्बन और CH4 का फिगर अगर ऐसा होता जो हम लोग मान रहे थे, यानी 3p ऑर्बिटल अलग यूज होता और एक केस अलग यूज होता, तो इस केस में हाइब्रिडेशन अगर फिगर ऐसा होता तो हमको हाइब्रिडेशन लेने की कोई जरूरत ही नहीं होता। हाइब्रिडेशन लेने का नीड क्यों पड़ा, क्योंकि हमको पता था CH4 टेट्राहेड्रल होता है, तो टेट्राहेड्रल होता तो उसको प्रूफ करने के लिए हमको हाइब्रिडेशन लाना पड़ा। ठीक, तो वही चीज है कि पहले ऑब्जर्वेशन करेंगे फिर जाएंगे थ्योरी पे, उल्टा नहीं काम करना, उल्टा वो काम नहीं करना है। ठीक, तो ये रहेगा हाइब्रिडेशन का फंडामेंटल्स। अब चलते हैं इसके थियोरेटिकल एस्पेक्ट्स पे। तो थियोरेटिकल चीज आपको समझा भी चुके हैं कि क्या बोलना चाह रहा हूँ। ठीक, तो ध्यान ना, अब आते हैं हाइब्रिडेशन का थ्योरी के कुछ पॉइंट्स पे आते हैं। तो क्या बोला, वो भी देख लेते हैं एक बार। तो हाइब्रिडेशन दिया कौन था, तो दिया था पॉलिंग। ये हाइपोथेटिकल है, ये हाइपोथेटिकल है। ठीक है, हाइब्रिडेशन से आप ज्योमेट्री और शेप को एक्सप्लेन कर सकते हो। ठीक है, ये इसका रीजन नहीं होता है, ये रीजन नहीं होता, मतलब ये नहीं कि से sp3 है इसलिए इसलिए ये टेट्राहेड्रल, उल्टा मत करना। ठीक है, ज्योमेट्री और शेप को एक्सप्लेन करने के लिए हम हाइब्रिडेशन पार्ट को लाया गया है। ये नहीं कि हाइब्रिडेशन होता है इसलिए शेप ऐसा होता है, ऐसा नहीं बोलना आपको। ठीक है, तो ये चीज को ध्यान देना है, हाइब्रिडेशन रीजन नहीं होता है। ठीक है, आपका ज्योमेट्री शेप ऐसा होता है, उसको एक्सप्लेन करने के लिए हम हाइब्रिडेशन लाते हैं, रिवर्स मत करना।
ठीक। अब हाइब्रिडेशन होता क्या था ना, हाइब्रिडेशन द मिक्सिंग प्रोसेस ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ एन एटम टू फॉर्म न्यू ऑर्बिटल हैविंग सेम एनर्जी। यानी मिक्स करने का जो ऑर्बिटल होता है, मिक्सिंग का जो ऑर्बिटल होता है, वो अलग अलग टाइप का ऑर्बिटल से होगा, लेकिन मिक्सिंग करने के बाद जो ऑर्बिटल फॉर्म कर रहा है उसका सेम एनर्जी होगा एंड इसका सेम शेप होगा, यानी एनर्जी और शेप दोनों क्या होगा, सेम होगा। तो हाइब्रिडेशन प्रोसेस में जो ऑर्बिटल मिक्स होता है, उसके बाद जो नया ऑर्बिटल क्रिएट होगा उसका एनर्जी और शेप साइज सब कुछ क्या रहेगा, सेम रहेगा। अब जो मिक्सिंग, जो हम ऑर्बिटल का मिक्सिंग कर रहे हैं, या तो हाफ फिल्ड होगा, या तो फुल फिल्ड होगा, या तो वैकेंट होगा। इनकी कोई भी टाइप का, किसी भी टाइप का हाइब्रिडेशन में, किसी भी टाइप का जो ऑर्बिटल होता है ना, चाहे वो फुल्ली फिल्ड हो या हाफ फिल्ड हो या खाली हो, वो हाइब्रिडेशन पार्टिसिपेट कर सकता है। ठीक है, यानी आपस में मिक्स कर सकता है, क्योंकि हाइब्रिडेशन का मतलब होता है मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल। क्या होता है, मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल। इसमें इलेक्ट्रॉन का कोई मतलब नहीं है, ये इलेक्ट्रॉन का मिक्सिंग नहीं होता है, ये होता है मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स। तो आप आपका ऑर्बिटल हाफ फिल्ड हो, फुल फिल्ड हो, वैकेंट हो, सारे टाइप का ऑर्बिटल आपस में मिक्स कर सकता है, सारे टाइप का ऑर्बिटल आपस में मिक्स कर सकता है, उस मिक्सिंग प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग हाइब्रिडेशन। ठीक है, बस आपको ध्यान देना है कि जो ऑर्बिटल मिक्स कर रहा है ना, जो ऑर्बिटल मिक्स कर रहा है उसका एनर्जी नियरली नियर नियर आसपास होना चाहिए। ठीक है, मिक्सिंग करने का अगर मतलब है, मिक्सिंग में किसी भी ऑर्बिटल को मिक्स नहीं करते हैं, वही मिक्स होता है जिसका एनर्जी सिमिलर होता है। तो यहाँ समझाया गया है कि ऑर्बिटल हैविंग ऑलमोस्ट सेम एनर्जी, यानी जो आपको मिक्स, जो मिक्सिंग जिस ऑर्बिटल को मिक्स कर रहे हो उसका एनर्जी नियरली सेम होना चाहिए। ठीक है, एनर्जी नियरली सेम, वही वही अगर एनर्जी में डिफरेंस ज्यादा होगा, यानी एनर्जी के का गैप ज्यादा होगा, तो मिक्सिंग प्रॉपर नहीं होता। तो मिक्सिंग क्या होता है, प्रॉपर नहीं होता है। ठीक है, एनर्जी एनर्जी का गैप जब ज्यादा होगा तो मिक्सिंग क्या होगा, प्रॉपर नहीं होगा। ठीक, मिक्सिंग के लिए, मिक्सिंग यानी अच्छे में यानी हाइब्रिडेशन होने के लिए ऑर्बिटल जो मिक्स हो रहा है उसका एनर्जी का होता है नियरली सेम होना चाहिए। जैसे एग्जांपल देखोगे कार्बन में, तो कार्बन में मिक्सिंग किसका किए थे, 2s का किए थे 2p के साथ। तो 2s 2p का एनर्जी गैप क्या था, पास पास होता है, तो यहाँ पे मिक्सिंग हो सकता है। और बोलेगा 1s को मिक्स करेंगे 4p से, इस तरह का मिक्सिंग पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल नहीं, क्योंकि एनर्जी गैप क्या हो गया, ज्यादा हो चुका है। तो हाइब्रिडेशन में पार्टिसिपेट करने का जो ऑर्बिटल होता है उसका एनर्जी नियर अबाउट होना चाहिए मिक्सिंग के लिए। ठीक है, हाँ उनका शेप अलग हो सकता है, उनका शेप अलग होता है। जैसे मान लो एस का शेप स्फेरिकल होता है, पी का क्या होता है, डम्बल होता है। तो शेप अलग होते भी ये क्या होगा, शेप अलग अलग होते भी ये हाइब्रिडेशन में पार्टिसिपेट कर सकता है। ठीक है, बट एनर्जी गैप क्या होना चाहिए, नियर अबाउट होना चाहिए, एनर्जी गैप ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। ठीक, अगला की पॉइंट क्या बोला आपको, कि जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है, यानी जो हाइब्रिडेशन के बाद बनता है, ठीक है, वो हमेशा फॉर्म करेगा सिग्मा बॉन्ड, ये बात याद रखना। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल यानी जो हाइब्रिडेशन के बाद जो ऑर्बिटल फॉर्म करता है वो हमेशा बनाएगा सिग्मा बॉन्ड, हमेशा बनाएगा सिग्मा बॉन्ड, एक चीज आपको ध्यान देना है। एक्सेप्ट बेंजाइन, एक्सेप्ट बेंजाइन, बेंजाइन क्या होता है ध्यान देना। तो अगर आप लोग को थोड़ा सा कार्बन, आपको बॉन्ड लेंथ फिगर आपको पता है तो ध्यान देना। ये होता है बेंजीन, ये होता है बच्चों बेंजीन। ठीक, बेंजीन में यहाँ पे ऑल्टरनेट बॉन्ड बनाया हुआ है। ठीक है, बेंजीन का यहाँ पे, इसको बोला यहाँ पे एक और पाई बॉन्ड, अगर यहाँ पे एक और बॉन्ड खींच दे तो इसको बोला गया बेंजाइन। क्या बोला गया है, बेंजाइन। बेंजाइन में जो होता है, ये जो बॉन्ड बाहर में दिखा रहे हैं, ये बॉन्ड आपका, आपको दिख रहा है पाई बॉन्ड की तरह, लेकिन इसमें जो है, इसमें आपका हाइब्रिड ऑर्बिटल इन्वॉल्व करता है। इस बॉन्ड फॉर्मेशन में हाइब्रिड ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करता है। तो हम लोग कैसे क्या है कि आपका जो भी हाइब्रिड हाइब्रिड ऑर्बिटल होगा उसे बनता है क्या, उसे बनता है सिग्मा बॉन्ड एक्सेप्ट, एक्सेप्ट दिस केस, एंड यहाँ बनाएगा पाई बॉन्ड। ये जो ऑर्बिटल बना हुआ है, ये जो यहाँ पे बॉन्ड बना हुआ है, ऐसा कुछ होता है यार। यहाँ पे आपका sp2 ये ये ऑर्बिटल sp2 होता है, और यहाँ वाला भी ऑर्बिटल sp2 होता है, और यहाँ पे एक इंट्रैक्शन होगा, इस इंट्रैक्शन को ही बॉन्ड बोलते हैं। sp2 मिलके यहाँ पे एक लैटरल ओवरलैपिंग करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, यानी क्या होगा, पाई बॉन्ड बनाएगा, पाई बॉन्ड फॉर्म करेगा। ठीक है, तो इकलौता केस है जहाँ पे आपका हाइब्रिड ऑर्बिटल, यानी हाइब्रिडेशन में जो पार्टिसिपेट कर रहा है ऑर्बिटल,
वो पाई बॉन्ड फॉर्म करता है, वो पाई बॉन्ड फॉर्म करता है, ये ध्यान दोगे आप। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म करता है सिग्मा बॉन्ड एक्सेप्ट एक्सेप्ट बेंजाइन, एक्सेप्ट बेंजाइन। तो इस पेयर को बोलते हैं हम लोग बेंजाइन। कि जो यहाँ जो बॉन्ड बना हुआ है sp2 इंटरेक्शन के कारण बना हुआ है, sp2 इंटरेक्शन के कारण बना हुआ है। ठीक, तो आप लोग को हाइब्रिडेशन का बेसिक मतलब समझ में आ गया, हाइब्रिडेशन होता क्या है। ठीक है, ध्यान देना। आपको पता है कि एस का शेप कैसा होता है जी, एस का शेप स्फेरिकल होता है। एस का शेप कैसा होगा, चलो एस का होता है स्फेरिकल शेप का। पी कैसा होता है, पी होता है डबल शेप का। अब पूछेंगे आपसे कि कौन ज्यादा डायरेक्शनल बिहेवियर शो करेगा, यानी किसका डायरेक्शन ज्यादा होगा, तो आप बोलोगे जो पी होता है इज मोर इज मोर डायरेक्शनल, इज मोर डायरेक्शनल। तो पी जो होता है वो ज्यादा डायरेक्शनल होगा, एस में डायरेक्शन ऐसा नहीं है क्योंकि एस का सिर्फ स्फेरिकल होता है, तो किसी भी रीजन को ये फेवर नहीं करता है, यानी किसी एरिया को फेवर नहीं करेगा। बट पी जो है, पी अपने लोब जो है पी का, तो ध्यान देना पी का जो लोब है, इस लोब के अराउंड उसका डायरेक्शन क्या होगा, ज्यादा प्रोसीड करेगा। ठीक, पी जो ऑर्बिटल होता है डायरेक्शनल होता है, और एस का क्या होता है, इसे ये होता है डायरेक्शनलेस, यानी सारे स्पेस में इक्वली कंट्रीब्यूट करता है, तो इसका कोई डायरेक्शन नहीं होता है। तो कहीं ना कहीं एस पी का मतलब डायरेक्शन होता है और एस का मतलब डायरेक्शन लेस होगा। ठीक, तो इसका मतलब सुन के यहाँ पे क्या बोला हुआ है कि साइज एनर्जी डायरेक्शनल। ठीक है, साइज एनर्जी डायरेक्शनल प्रॉपर्टी ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एस करेक्ट। जितना एस का देखो, एस जितना ज्यादा होगा उसका साइज क्या होगा, उसका साइज क्या होगा, एस कटर जितना ज्यादा होगा उसका साइज क्या होगा, उसका डायरेक्शनल क्या होगा, कम रहेगा। तो साइज एनर्जी डायरेक्शनल ये सबका सब डिपेंड करता है, एस के उल्टा होता है। तो जितना एस ज्यादा होगा उतना ही क्या होगा, साइज छोटा होगा, एनर्जी कम होगा, और डायरेक्शन क्या होगा, डायरेक्शन भी क्या होगा, कम रहेगा। तो जितना एस कटर हाई होगा, जिस जिस ऑर्बिटल में जिस ऑर्बिटल में इसका करेक्टर हाई होगा उसका साइज छोटा, उसका एनर्जी एनर्जी कम, उसका डायरेक्शनल अप्रोच भी क्या होगा, कम रहेगा। ठीक है, तो कहीं नहीं कि सब प्रॉपर्टी आपके एस करेक्टर पे डिपेंड करता है, प्रॉपर्टी आपके एस करेक्टर पे डिपेंड करता है। ठीक है, ठीक, यहाँ तक बोलो समझ में आया होगा आई थिंक। ठीक है, तो आज के सेशन पे इतना ही करते हुए चलो नेक्स्ट क्लास में हम लोग सीखेंगे कि हाइब्रिडेशन का टाइप sp2 sp3। sp3 तो आज हम पढ़ा चुके हैं sp3 कैसे होता है, बाकी हम लोग sp2 sp और sp3d सबको कवर करने वाला है नेक्स्ट क्लास में। ठीक।